जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे सामने आएगा। इस बात में 100% सच्चाई है। पर आजकल के लोग इसे कहाँ मानते हैं। वो तो सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं भैया वही सही है। पर वक्त पर वक्त सबसे बड़ी चीज है। वक्त वो आईना है जो इंसान को एक ना एक दिन उसका प्रतिबिंब जरूर दिखाता है, और ऐसा ही कुछ हमारी कहानी में है। तो आइए मिलकर इस कहानी को देखते हैं। बहू, बहू, कहाँ हो? बहू, बहू, कहाँ हो? बहू कहाँ चली गई? हम्म, पापा जी, आप कब आए? बोलिए पापा जी, कुछ काम था? नहीं, सूरज का फोन आया था, कुछ कहा था क्या? कब आएगा? जी पापा जी, सुबह में ही बात हुआ है। उनको आने में टाइम लगेगा, शायद 6 महीना। तुम्हें तो अकेला अच्छा नहीं लगता होगा। मैं अकेली कहाँ हूँ पापा जी, आप मेरे साथ हैं और आपके साथ तो मुझे अच्छा ही लगेगा। आप चलिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। बच गई बाल बाल। उफ। हम्म, 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 ठीक। उफ, आह, हम्म, ओह ओह, क्या करूं? पापा जी पानी। हाँ, हे भगवान, पल्लू गिरा दी। ओह, हम्म, तुम भी पानी पी लो और बैठो। जी। क्या करूं, भगवान मुझसे पाप करा रहा है। हाँ, क्या बताऊं। हम्म, 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 एक बात बताओ, सुरेश अगर तुम्हारे साथ होता तो अच्छा होता ना? रहने ना रहने से क्या होता है पापा जी? हम्म, ये सब सोचना छोड़ दिया है पापा जी। क्यों? सोचने से तकलीफ होती है तो क्या फायदा? सोचने से क्या फायदा, फिर भी तकलीफ होती है। आप भी तो मम्मी जी के बिना अकेले हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, पिंकी दीदी को आपने फोन किया? अरे भूल गया था। ठीक है, आप पिंकी दीदी को फोन कीजिए, मैं खाना बना कर आती हूँ। ठीक। क्या करूं मैं, मेरे सामने पल्लू गिरा दी। हम्म, 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 हाँ, हाँ। ओह, बाप रे, हे राम। नहीं। हम्म, छी। आह, अ, हम्म, हम्म। कभी कभी सामने वाला हमारी बातों का अर्थ गलत ले लेता है।
हम कहना तो कुछ और चाहते हैं, पर सामने वाला उसे अपने दिमाग में चल रही गंदगियों के हिसाब से समझता है। हम चाहे कितनी भी सच्ची और कितनी भी अच्छी बातें कहें, पर सामने वाला वो समझने की कोशिश करता है जो उस वक्त उसके दिमाग में चल रहा होता है। और ऐसा ही कुछ रेखा और घनश्याम के किस्से में हो रहा है। रेखा का मन तो सच्चा है, वो कहना तो कुछ और चाहती है, पर घनश्याम अपने दिमाग में फैल रही गंदगी की वजह से रेखा की बातों को समझता है। वो भूल चुका है कि रेखा उसकी बहू है, और अपने दिमाग में फैल रही गंदगी के कारण वो कुछ ऐसा कर गुजरता है जो ससुर और बहू के रिश्ते को शर्मसार करता है। पर शायद नियति को कुछ और मंजूर है, और इससे पहले कि कुछ घटित हो, नियति शायद अपना खेल खेल देती है। नियति क्या खेल खेलती है, आइए मिलकर देखते हैं। हम्म, आ, हम्म, आ, हम्म, अरे सुरेश की अम्मा, तार पुतोहिया तो जान मार देगी। हम्म, आज रात तो नहीं छोड़ेंगे। आ, हाँ, हाँ? वाह पापा वाह, ये दिन देखने से अच्छा होता कि मैं मर जाती। मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी तो आपकी बेटी है। रुक क्यों गए पापा, आगे बढ़िए। मुझे तो शर्म आ रही है, मैं आपकी बेटी हूँ। आप ऐसा कर सकते हो, मुझे उम्मीद भी नहीं था। ये दिन देखने से तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। हमको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब से नहीं करेंगे ऐसा। ये हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए है पापा जी। दीदी अगर आप नहीं आती तो क्या होता? कोई बात नहीं, समय रहते सब ठीक हो गया, यही अच्छा है। कभी कभी जाने अनजाने में अपनों से भी गलती होता है। हम उन्हें सजा देने के बजाय सुधारने की कोशिश करें, और समय रहते हमारे पापा सुधर गए। सही इसलिए हमें एक बार मौका देना चाहिए सबको सुधरने के लिए। चिंता मत करो आप, सब ठीक हो गया है। वाह, तो देखा आपने कैसे एक औरत ने दूसरे औरत का घर टूटने से बचा लिया। अगर हमारे समाज में पिंकी जैसी औरतें हों, औरतों के बीच में इतना बहनचारा हो, अपनापन हो, इंसानियत हो, तो शायद हमारा समाज कभी ऐसी घटनाओं से दागदार ना हो। ऐसी ही कहानियों को एंजॉय करने के लिए, समाज से जुड़े हुए सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं आदित्य मोहन आप सबसे विदा लेता हूं, फिर जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।